मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुः तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोदवस्थं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपं कदामः ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं सुजितपदकमलं श्रीगुणवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणतं तं सजीवं साद्वैतं सावद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखनुतंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जवांच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमाचार्य पाद निताय कृपा प्रदायिने गौरगत धामदाय नगर ग्रामतायिने। मुखम कृतवाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुं दिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। तो हरे कृष्णा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशेष दिवस है। अभी हमने गाया जिस भजन को, उसके मीनिंग हम पढ़ते जाएंगे और साथ साथ नित्यानंद प्रभु के गुणगान को वो सुनाते जाएंगे। तो मेरे पीछे को दौड़ाइए। वंदे अनंत अद्भुतस्य ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदम ईश्वरम जस्य इच्छया तत्स्वरूपम अज्ञेयपि निरूप्यते। Let me offer my obeisances, Lord Sri Nityananda, the Supreme Personality of Godhead, whose opulence is wonderful and unlimited. By His will, even a fool can understand His identity. तो हमने पढ़ा नित्यानंद प्रभु कौन है। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज के पुत्र के रूप में भगवान ब्रज में आए और उनके बड़े भाई बलराम सचिसुत ब्रजनंदन जय सचिसुत होइले से बलराम होइले निताय। भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम नित्यानंद प्रभु। समय के अभाव है, डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल हम लोग संडे को इसके और डिटेल में जाएंगे इस कथा के ऊपर। तो नित्यानंद प्रभु का हम केवल मैं आज लीला बताऊंगा और थोड़ा सा उनका जीवनी और उनके नित्य तत्व के ऊपर डिटेल में संडे हम लोग पढ़ेंगे। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। उनका आविर्भाव वे बंगाल के एक चक्र गांव बीरभूम जिला, अगर आपने सुना होगा तारकेश्वर तारापीठ के से पास ही है ये जिला, बीरभूम जिला में एक चक्र गांव में एक चक्र नामक ग्राम है। वहाँ पे उनका आविर्भाव हुआ था। उनके पिताश्री हराय पंडित और उनकी माता पद्मावती और हराय पंडित के घर पे उनका जन्म का बहुत गहरा लीला है। डिटेल में आपको उनके जन्म की लीला बताएंगे। नारीपुता जहाँ पे उनके
जन्म के बाद उनके नारी को जहाँ पुता गया था, और अविवाह की लीला। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, भगवान संकर्षण वासुदेव जो चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण अनिद्वय प्रद्युम्न चतुर्व्यूह संकर्षण है, अनंत शेष है, जिन अनंत शेष के ऊपर स्वयं महाविष्णु लेटे हुए हैं, वो अनंत शेष है। वे 1473 में उनका आयुर्भाव हुआ था, आज से केवल 550-600 वर्ष पूर्व, 550 वर्ष पूर्व आयुर्भाव हुए थे। बाल्यकाल से बड़े अद्भुत अद्भुत लीला करते थे। वहाँ के बच्चों के साथ कृष्ण के और राम के, कृष्ण की लीलाएं और राम की लीलाओं का नाटक करते थे, ड्रामा करते थे, खेलते थे। आजकल जो बच्चे खेलते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर में और सब जगह खेलते हैं कार्टून से, तो ये कार्टून ना होकर ये सब वे ड्रामा करते थे, खेलते थे कृष्ण की लीलाएं और राम की लीलाएं। एक बार ऐसा हुआ कि राम की लीला करते करते जब नित्यानंद प्रभु बलराम है तो रामलीला में कौन है? हाँ, यस, धन्यवाद, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण थे, और जब वे लीला कर रहे थे, रामलीला कर रहे थे, रावण का सेना के साथ युद्ध चल रहा था। मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध चल रहा था। मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध चलते चलते लक्ष्मण बेहोश होकर गिर गए। लक्ष्मण बेहोश होकर गिर गए। अब वैद्य जी को उठा के ले आए, विभीषण के कहने पर वैद्य जी के पूरे घर को उठा के ले आए हनुमान। और वैद्य ने कहा इनको अगर बचाना है तो इन्हें चाहिए जड़ी बूटी चाहिए हिमालय से। तो हिमालय से जड़ी बूटी लाने के लिए गए, तो तब तक लक्ष्मण बेहोश था। तो यहाँ क्या हो रहा है, लीला कर रहे हैं, लीला में लक्ष्मण जो है टोटल बेहोश हो गए। मतलब लक्ष्मण की लीला में नित्यानंद प्रभु पूरे बेहोश हो गए। इतना बेहोश हो गए, उन्हें हर को जगा रहे थे, लेकिन वो बेहोश थे, सेंसलेस थे। इसलिए वो डर गए। डर के मारे उनके माता पिता पास गए, बच्चे को कहे कि नित्यानंद प्रभु तो निताई जो है वो तो बेहोश खड़ा। तो उनको जगाने का उपाय किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तब उनके पिताजी ने पूछा क्या हो रहा था, कौन सी लीला कर रहे थे? लक्ष्मण की लीला। तो हनुमान कौन बना था? हनुमान ही, जो हनुमान बना था उनको बुलाओ, तुम जाके जरा वो लेके आओ, संजीवनी बूटी ले आओ। तो संजीवनी बूटी ले आए। संजीवनी बूटी ले आए तब वैद्य जी को बुलाया। अब वैद्य दो, तब वो जग गए। जब जग गए तो वो बड़े बड़े श्वास लेने लगे, मेघनाथ किधर गया किधर गया। तो वो सच में ऐसा था कि हम लंका में अभी है। तो उनका बाल्यकाल की बहुत सी लीला है कि वो बाघ के साथ खेलते थे, व्याघ्र गारे चौर मारे शरपोषण खेला, सांप को लेकर खेलते थे और बाघ के ऊपर चढ़ जाते थे। बाघ के ऊपर चढ़कर और बाघ के गाल में थप्पड़ मारते थे, चल मैं जिधर बोलते उधर चलना तुम। तो ये कविराज गोस्वामी कृष्णदास गोस्वामी पाद लिखते हैं, और व्याघ्र गारे चौर मारे शरपोषण ने खेला, यही तो हमारा नित्याय लीला। ये नित्यानंद प्रभु की लीला है। नित्यानंद प्रभु 13 वर्ष तक बाल्य लीला किए बीरभूम जिला के एक चक्र गांव में अपने घर पे। और 13 वर्ष जब उनका हो गया था तब सुमंद हुंका लिया।
तो जब उनके 13 वर्ष हो गया, अब एक दिन एक साधु आया, चलते फिरते घूमते फिरते साधु आए, और वह साधु, उनके पिताजी साधुओं का सम्मान करते थे, और जब साधु का सम्मान करते साधुओं का सेवा करने लगे, तो साधु का सेवा करके उन्हें उनके पिताजी उन्हें भोजन प्रदान किए। उनकी माता ने, पद्मावती देवी ने भोजन परोसा उन्हें बनाकर, और प्रसाद पाने के बाद साधु जाने लगे। बोले आपको क्या भिक्षा चाहिए? तो भिक्षा में वे मांग रहे थे, मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए। साधु आए और कह दे आपके घर पे है, मुझे आपका इकलौता बेटा चाहिए। तो उनके माँ सुनते ही बड़े दुखी हुए, लेकिन उनके पिता हराय पंडित के अंदर बड़ा साहस था कि साधु को घर से खाली हाथ नहीं जाने देना है। बहुत चर्चा करके अपने पत्नी के साथ में वे हराय पंडित ने नित्यानंद प्रभु को जाने के लिए कह दिया। ठीक है, बोले मैं तो बूढ़ा साधु हूँ, मैं भ्रमण करते रहता हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे एक सहायता चाहिए, कोई मेरे साथ चले, एज असिस्टेंट सेक्रेटरी कोई चाहिए साधु के साथ में, मेरा झोला मेरा सामान ढोए, मेरे साथ चले। तो सन्यासी का सेवक रूप में तो पिता उनको हाँ कर दिए और ले गए, और नित्यानंद वो खुशी खुशी चले गए। वे बंगाल के बीरभूम जिला से होते हुए उड़ीसा होते हुए इधर उड़ीसा नहीं, उड़ीसा लास्ट में, इधर झारखंड होते हुए बिहार होते हुए गया गए, और प्रयाग से बनारस होते हुए वृंदावन, मथुरा, बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में व्यास देव उनका दर्शन करने आए, और व्यास को दर्शन देने के बाद बद्रीनाथ से होते हुए वे हरिद्वार से वापस वृंदावन होते हुए फिर विट्ठलनाथ गए। विट्ठल, भगवान विट्ठल कहाँ पता किसी को? महाराष्ट्र में। तो भगवान विट्ठल का उससे पहले द्वारकानाथ, इस तरह से वे उडुपी और कन्याकुमारी, सेतुबंध है रामेश्वरम सेतुबंध, तिरुमला बालाजी का दर्शन किए, सिंहाचल कुरुक्षेत्र सिंहाचल है विशाखापट्टनम में। इस तरह से अहोबिलम जहाँ नरसिंहदेव प्रकट हुए थे, उस होते हुए वे आए जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। उनको लग गया ये 19 साल लगा, क्योंकि फ्लाइट तो था नहीं। हंसने का नहीं है, पैदल आपको कहे तो आप नहीं जाओगे, पैसा सब कुछ नहीं है। लोगों को बोले मंदिर नहीं आ रहे, अरे गाड़ी नहीं मिला इसलिए नहीं आए, अरे प्रोग्राम के बाद गाड़ी नहीं मिलता वापस जाने के लिए शाम को इसलिए नहीं आते। तो हम क्या कंडीशन है, बद्ध है, गाड़ी मिलेगा, बारिश नहीं होगा, धूप कम होगा, गर्मी कम होगा, ठंडा कम होगा, तो कंडीशन है। लेकिन वे अवधूत की तरह, अवधूत मेंडिकन अपना उनके वस्त्र का भी पता नहीं चलता, मेरे वस्त्र है कि नहीं है, कहाँ है। तो वे 19 साल तक ऐसे ही परिक्रमा करते करते साधु के साथ में, और इस बीच पहुँचे नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम जब पहुँचे उनका उम्र था 32 साल उम्र, और उस चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित की उम्र था 20 साल। और वे पहुँचे नवद्वीप शुद्धा महाप्रभु नंदन आचार्य के घर पे। नंदन आचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु बैठे, और महाप्रभु ने अपने पार्षद भेजा, जाओ देखो कोई आया है, मेरा नेता आया है। किसी को समझ नहीं आया, बोले मेरा भाई आया है। बाद में महाप्रभु जब शिवास ठाकुर भेजे, फिर नित्यानंद प्रभु आए
और वहाँ वो मिलन स्थल है नंदनाचार्य भवन। इस्कॉन मायापुर से आप निकलते हैं, बाएं तरफ जो पहला मंदिर है वो है द्विप्रभुर मिलन मंदिर। नित्य चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मिलन स्थल है वो नंदनाचार्य भवन। फिर घर ले गए और वहाँ माता सची ने उनके लिए विविध व्यंजन बनाए। और उस व्यंजन कौन कौन सा बनाए उसके बारे में व्याख्या है चैतन्य चैतामृत में, क्योंकि उनके जो घर पे सेवक थे ईशान महाप्रभु घर का मेड सर्वेंट सेवक थे। तो ईशान फिर ये नित्यानंद प्रभु के सेवा में लगे थे। और जब जीव गोस्वामी आए थे दर्शन करने के लिए गौरमंडल का, तो जीव गोस्वामी को दर्शन कराया नित्यानंद प्रभु ने ईशान के सहारे से। तो और वो उनका डायरी था, लिखते थे। तो क्या क्या भोजन खिलाया, कौन कौन सा पकवान बनाए, वही व्याख्या किया हुआ है। बहुत सुंदर 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 पकवान। अब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का मिलन के बाद उनका उद्देश्य, इस पृथ्वी में भगवान आए विशेष लीला के लिए। वो लीला अब दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं। उससे कई सी लीलाएं हैं। एक तो जगह माता उद्धार। जगह माता न बड़े पापी थे, बड़ा पापी छिलो जगन्नाथ माधाई। ब्राह्मण का पुत्र था और वे जनेऊ धारण कर रखे थे, वेद पढ़ते थे, वेद उपनिषद पढ़ते थे। क्यों? ब्राह्मण का पुत्र था इसलिए पढ़ते थे। कहाँ लिखा है पाप करना? झूठ बोलोगे पाप करोगे, किसी का हत्या करोगे पाप चढ़ेगा, किसी का स्त्री को अपहरण करोगे पाप लगेगा, किसी जमीन को आप हड़प लोगे पाप लगेगा, घर पे आग लोगे पाप लगेगा, लिखा ना। तो वो तो ढूंढ रहे थे कहाँ कहाँ पाप लिखा है, कितने कितने तरह का पाप है, किस किस तरह का पाप है। वो सारा पाप को ढूंढते थे और ढूंढ कर जैसे जितना लिखा उससे और भद्दा पाप करते थे। तो ब्राह्मण का पुत्र था, अच्छा कर्म करने के लिए नहीं, वेद पुराण पढ़ के पाप कौन कौन सा करते थे। इतना पापी थे, उनसे बड़ा पापी उस समय कोई नहीं था, इतना पापी थे। उनके पाप के लेखन को लिखने के लिए तो यमराज के सेक्रेटरी कौन है? तो चित्रगुप्त लिखते थे, लेकिन उनका कंप्यूटर भर गया, हार्ड डिस्क भर गया था उनका। तो इतना पापी थे वो। उनके से बुरे कार्य को कंप्लेन जैसे किसी का कंप्लेन FIR लिखा जा रहा है पुलिस थाने में, उनकी FIR लिखी जा रही है, ये उनका ऑफेंस है, ये ऑफेंस है। अकॉर्डिंग टू यमराज का ये पैनल कोर्ट में ऑफेंस किया है, सारा ऑफेंस लिखा है उनका। तो इतना पापी था। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए पापी को उद्धार करने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य दया का मरे तुम्हारा बिना किए दो जगत संसार है। फिर तुम्हारे बिना किए दयालु जगत संसार है। और तुम्हारे बिना इस दयालु कौन है जगत में, और मेरे बिना मैं सबसे बड़ा पापी अधम हूँ। भगवान सबसे बड़ा कृपा करते हैं जो सबसे अधम है, सबसे पतित है, उनको भी कृपा की है, उनको कृपा करने के लिए भगवान आए। और सबसे अधम उस समय पतित थे जगह माधाई, उनको कृपा की। तो महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु वे अपने दल के साथ मशाल लेकर हरि नाम कर रहे थे। जब हरि नाम संकीर्तन करते 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 वे जा रहे थे तो रास्ते में मिले जगाय और माधाई, ये दोनों ब्राह्मण पुत्र पापी। और वे नशा करके रखे थे। उनके हाथ में मटका था, बोतल तो उस समय नहीं था, बोतल था क्योंकि आज लोग कम कम पीते, ऐसा नहीं है, उन्हें बड़े बड़े मटके में पीते थे। तो मटके में पी रहे थे, घड़ा उठा मटके में पी रहे थे, शराब पी रहे थे, नशे में थे। और देखिए
ये तुम लोग ये हल्ला क्यों कर रहे इधर, क्यों हल्ला कर रहा? मटका उठाया, मारा उनको। माधव ने उसको उठाकर मारा। किसको मारा? नित्यानंद प्रभु को मारा। और मटका उठाकर मारा तो उनका सर फोड़ गया। सर फोड़ा तो खून निकल रहा था और उसमें चैतन्य महाप्रभु से रहा नहीं गया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है और उनसे रहाने उन्हें देखा कि मेरे निताई के ऊपर हाथ लगा है, इनको अभी छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने इमीडिएट सुदर्शन को बुलाया। किसको बुलाया? सुदर्शन को। सुदर्शन को बुलाया कि इनको गला काटना है। तो जैसे सुदर्शन को बुलाया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने रोका महाप्रभु को, नहीं नहीं, ये जो आपका अवतार है कलयुग में, अपना जो चैतन्य महाप्रभु है, इस अवतार कलयुग में अवतार जो आपका है, वो ये अस्त्र आपका नहीं है, ये चक्र आपका अस्त्र नहीं है किसी को मारने के लिए। तो नित्यानंद ने रोका। महाप्रभु तो उनको मार रहे थे, तो बंद कर दिए, एयरटेल का होगा। तो नित्यानंद रोक कर कहा कि ये जो अवतार आपका है ये अस्त्र नहीं, इस कलयुग का अस्त्र आपका दया है, प्रेम है। तो कलयुग में भगवान मार के किसी को शिक्षा नहीं देंगे, प्रेम दे रहे, प्रेम के द्वारा। तब जगह बोल रहे हैं, माधाई देखो देखो ये तो कितने दयालु है, इसे तुमको मारने वाले थे। सुदर्शन आया, सुदर्शन को बुला दिए और सुदर्शन चमक रहा है, देख के भयभीत हो गए दोनों भाई। जगह माता देख के भयभीत हो गए सुदर्शन, इतना चमक रहा था। अब बाहर जाकर अब सूरज को, एक सूरज को देख के कितना चमकता है, तो कोटि सूरज के चमक रहा हो, देखते हुए वो तो डर गए। अब जैसे नित्यानंद पांव पकड़ा महाप्रभु का, रोको रोको इनको, आप ये जो इस अवतार में आपको सुदर्शन नहीं लेना है, आपको प्रेम से, केवल प्रेम से, दया और प्रेम। तुम्हारा बिना के दयालु जगत संसार है। तो लेकिन कौन बड़ा दयालु यहाँ पे? नित्यानंद बड़ा दयालु। तो चैतन्य महाप्रभु से बड़ा दयालु नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु रोककर, जैसे रोका तब जगह बोले, माधा देखो ये तो कितना दयालु है, तुम्हें मार रहा था, इन्होंने तुम्हें बचा दिया, तुम तो मर जाते, अभी हम दोनों मर जाते, चलो चलो इनको तो हम सरेंडर करते हैं। तब जाकर समर्पित। तब नित्यानंद प्रभु कहा, मेरे छो बेश करो जो ताई बोलो कि प्रेम देवो ना, तुमने मुझे मारा है, अच्छा किया, तुमने मुझे मारा तो क्या मैं तुम्हें, इसका मतलब नहीं मैं तुम्हें प्रेम नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भी प्रेम दान करूंगा। क्योंकि कलयुग में भगवान आए प्रेम दान करने के लिए, कलयुग में प्रेम दान करने के लिए भगवान आए, और प्रेम के द्वारा सबको परिवर्तन कर रहे, मार के नहीं, प्रेम के द्वारा। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, तूने मारा, मेरे छो बेश को रचो ताई बोलो कि प्रेम देवो ना, मैं प्रेम नहीं दूंगा, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। और जैसे उन्होंने सरेंडर किया, नित्यानंद गले लगाया और हमारे साथ बोलो तुम्हारा नहीं, हम तो बड़े पापी है, हमने कितने स्त्रियों का हमने अपहरण किया, हाँ, कितने हमने स्त्रियों का अपहरण किया, कितने हमने लोगों को सताया, मारा पीटा, लोगों का घर जलाया, हमने तो पाप किया। ठीक है, तुमने जितने ही पाप किया सब कुछ मिट जाएगा, एक बार मेरे साथ बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। में हरि नाम करोगे तो मिट जाएगा। तो दोनों ने सरेंडर किया और उन दोनों को उद्धार किए। इस तरह से फिर उन्हें लगा कि हम तो बड़े पापी हैं, हमने कैसे उद्धार हो सकता हमारा, हम तो पापी हैं, अपना प्रायश्चित कैसा होगा पूछ रहे।
तो प्रायश्चित के लिए नित्यानंद प्रभु कहा कि इस गंगा किनारे लोग स्नान करने आते हैं और फिर बारिश के सीज़न में जो नदी ऊपर आ जाता है, मिट्टी धंस जाता है, लोग स्नान नहीं कर पाते, कीचड़ हो जाता है, तुम यहाँ पे घाट बनाओ। और जब घाट बनाएंगे लोग जो है स्नान करने आएंगे, जो स्नान करने वो भक्ति आएंगे, जो अभक्त तो स्नान तो करेंगे नहीं गंगा में, जो भक्त लोग स्नान करने आएंगे उनका चरण पड़ेगा इस घाट पे, फिर तुम्हारा उन भक्तों का चरण धूलि तुम्हारे ऊपर लगेगा। तो तुम इस घाट का नाम, फिर घाट बनाया, उसका नाम रखा जगाए माधव घाट। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान से आगे जाकर गंगा किनारे घाट है, जगाए माधव घाट है, वो पंचकोश परिक्रमा में आपको मिलेंगे वो घाट। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने जगाए माधव को उद्धार किए, उनके उद्धार के, पापी को उद्धार करने के लिए आए कि भगवान से बड़ा भगवान के भक्त, और नित्यानंद प्रभु भगवान के जो है एक्सपांशन है, संकर्षण है, उनके एक्सपांशन है, तो वे भक्त रूप में आए। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ संकीर्तन लीला किए श्रीवास ठाकुर के घर पे। श्रीवास ठाकुर के घर बहुत सारी लीलाएं किए और वे बाद में 19 साल तक तो वे अवधूत बनकर परिक्रमा करते रहे। और महाप्रभु संन्यास हुआ 24 साल, नित्यानंद मिले 20 साल की उम्र में, 4 साल बाद चैतन्य महाप्रभु संन्यास हो गए। इस बीच नित्यानंद प्रभु के विवाह हुआ। उनके विवाह हुआ सूर्यदेव शारकेला, जिनके भाई महाप्रभु का बड़ा भक्त था, गौरीदास पंडित, गौरीदास के विग्रह है, गौर गदाधर विग्रह। तो उनके 2 पुत्री थे, वसुधा और जाह्नवा। दोनों पुत्रियों से उनका विवाह हुआ एक साथ, और दोनों पुत्रियों से विवाह होने के बाद नित्यानंद प्रभु आए विवाह करके नवद्वीप में पहला रात बिताए, विवाह के नेक्स्ट रात। जैसे आप लोग कहते हैं कि शादी के अगले दिन जाते हैं आप लोग हनीमून मनाने, तो नित्यानंद प्रभु अपने दोनों स्त्रियों के साथ नवद्वीप में आए, और वो जगह का नाम था रुकुमपुर। वो नवद्वीप मंडल के लास्ट कॉर्नर है, लास्ट कॉर्नर है वो, रुद्रद्वीप में पड़ते हैं, रुद्रद्वीप में रुकुमपुर। वहाँ आज भी मंदिर है। वहाँ पे भगवान रामचंद्र आए थे, सीताराम लक्ष्मण हनुमान वनवास में वहाँ आए थे, सीताराम लक्ष्मण जो का विग्रह है। और नित्यानंद प्रभु का उनके 2 स्त्री वसुधा जाह्नवा का विग्रह है, और साथ साथ उनके पुत्र, जाह्नवा को पुत्र नहीं था, और वसुधा से उनके 2 संतान थे। नहीं शंख बजा के वेट तो उनके 2 संतान थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटा का नाम वीरभद्र प्रभु और उनके बेटी के नाम गंगा देवी। तो इस तरह से जब महाप्रभु संन्यास हुआ 24 साल उम्र में, तो उस दिन हमने पढ़ा अद्वैताचार्य की लीला में कैसे महाप्रभु संन्यास के बाद नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को गुमराह करके वृंदावन पथ पर जा रहे थे, गुमराह किया शांतिपुर में, फुलिया में अद्वैताचार्य घर ले गए, कहीं यही वृंदावन है, और कहकर कि यही वृंदावन है। वहाँ पे नित्यानंद प्रभु पहले तो थोड़ा क्रोध दिखाया महाप्रभु ने, फिर वहाँ कुछ दिन रहकर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे थे, चंद्रशेखर आचार्य, कुछ दिन वहाँ रहकर फिर जब माता सची माता आया और कहा कि तुम, चैतन्य महाप्रभु से कहा कि तुम जाओगे वृंदावन नहीं जाना प्लीज़, तुम यहाँ रहना पुरी में ताकि मैं तुम्हें मिल सकूँ। तो पुरी के पथ जा रहे थे। पुरी के पथ जाते जाते चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वे संन्यास लिए थे ईश्वरपुरी से,
जो कि माधवेंद्रपुरी शिष्य है, और माधवेंद्रपुरी भी अद्वैताचार्य गुरु है। तो ईश्वरपुरी वे एक दंडी संन्यास दिए थे, एक दंड संन्यास, उसे हमने सुनाया, समझा आपको एक दंड संन्यास क्या होता है। तो चैतन्य महाप्रभु गए और नित्यानंद जा रहे थे जगन्नाथपुरी। पुरी जाने से पहले जाजीग्राम, वहाँ पे उस गांव में वहाँ पे थे और स्नान करने गए। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्नान करने गए, नित्यानंद प्रभु का क्या किया, संन्यास दंड तोड़ दिया। संन्यास दंड तोड़कर एक का 3 भाग कर दिया। और जो गौड़े वैश्य सन्यासी है वो त्रिदंडी सन्यासी है। त्रिदंडी सन्यासी याद है किसी को? क्या बताया था? त्रिदंड क्या है, क्यों है? BMW नहीं, वर्ड्स। हाँ, धन्यवाद। तो गौड़े वैष्णव 3 त्रिदंडी सन्यासी, तो नित्यानंद प्रभु ने दंडा को तोड़ दिया और 3 भाग करके दिखाया कि आगे जो सन्यास लेने वाले गौड़े वैष्णव में कि जो सन्यासी एक दंडी नहीं, कि मनसा काया वाचा, मन से, शरीर से, वाणी से भगवान का सेवा कर। उन्होंने वो नदी में बहा दिया। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए और कि मेरा दंडा कहाँ है और संन्यास दंड कहाँ है, बड़ा परेशान हो। फिर उसने कहा तो वो तो नदी में बहा दिया नित्यानंद प्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े गुस्से हुए नित्यानंद साथ में। और उस जगह का नाम में आज भी वहाँ पे जगन्नाथ बलेश्वर मंदिर है, महाप्रभु का वहाँ पे विग्रह है। वो दंडभंगा नदी है, वो नदी नाम है दंडभंगा नदी, जहाँ पे दंड को तोड़ दिए थे। चैतन्य महाप्रभु गुस्सा कर कहा कि जगन्नाथ के दर्शन करने मैं अकेले जाऊँगा, कोई मेरे से फॉलो नहीं करे, तुम लोग बड़े बदमाश हो, मैं विश्वास नहीं करता, मैं अकेले ही जाऊँगा, कोई मुझे फॉलो मत करो। फिर चैतन्य महाप्रभु अकेले अकेले गए और उनके कुछ समय बाद कुछ पीछे नित्यानंद प्रभु गए और महाप्रभु जाकर वहाँ तो जगन्नाथ दर्शन करके बेहोश हो गए। और नित्यानंद प्रभु फिर पीछे गए, थोड़ी देर बाद गए, अरे आपने देखा कोई लंबे से सुंदर सन्यासी आए? तो कहाँ गए? फिर पांडव ने कहा कि ये तो सार्वभौम भट्टाचार्य घर पे गए, बेहोश हो गए थे, सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर पे ले गए। तो वहाँ फिर जगन्नाथपुरी में लीला किए कुछ वर्ष। और फिर चैतन्य महाप्रभु आदेश दिया उनको, जाके प्रचार करो, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमारा क्या सर्वत्र करो प्रकाश। सुनो सुनो नित्यानंद सु हरिदास, मेरा आज्ञा कहा तुम प्रचार करो। क्या? हाँ, तुम जाके जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। तो मेरा ये संदेश है, जिसको भी देखो उनको कृष्ण उपदेश दो। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण के नाम तुम लोग शिक्षा दो, ये लोगों को बोलो। तो इस तरह से वे पूरी से आकर नित्यानंद को प्रचार किए बंगाल में। बंगाल में नित्यानंद को प्रचार किए और वे फिर उनका दीक्षा हुआ था। इस तरह से नित्यानंद प्रभु का बहुत से लीलाएँ हैं। आपको हम संडे को नित्यानंद लीलाओं को बारे में बताएंगे, अलग लीला बताएंगे। आप लोग सुनने के इच्छुक हैं तो उसको डिटेल में बताएंगे, उनके बाल्य लीलाएँ, फिर उनके आगे की लीलाएँ। और यहाँ विराम दूंगा। नित्यानंद प्रभु वे वापिस बीरभूम जिला में अपने एक चक्रा अपने गांव में, आज भी एक चक्र ग्राम ही है, आज वहाँ बड़ा महोत्सव है। वहाँ पे विग्रह है बंकिम राय में राधा रानी। अब बंकिम मतलब बांका मतलब बांके बिहारी, जो कृष्णा टेढ़ा है, बांका है टेढ़ा है, तो कृष्ण और राधा रानी है। राधा उस कृष्ण के विग्रह में, बंकिम राय के विग्रह, तो उस कृष्ण के विग्रह में नित्यानंद को प्रवेश करके अपने लीला समाप्त किए। तो साथ साथ आज की कथा यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन ये समाप्त नहीं है, ये तो जस्ट आपको ट्रेलर इंट्रोडक्शन दे रहे थे। और 3 दिन बाद नित्यानंद प्रभु के हम लोग भजन गाएंगे और इसके डिटेल में लीला को हम लोग और सुनेंगे, ताकि क्योंकि
हनु निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, निताय पद सदा करो आश। अभी हमने गाया कि नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना हमें राधा कृष्ण नहीं मिल सकता, राधा कृष्ण नहीं मिल सकता। और ये परंपरा है, वी कैन नॉट जंप, हम डायरेक्ट कूद जाएंगे कृष्ण के पास, नहीं जा सकते। अगर आपको यहाँ पे राष्ट्रपति के पास जाना है, प्रधानमंत्री के पास जाना है, तो आप कूद के नहीं जा सकते कि हम सीधे चले जाएंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा बोलते हैं, जो भाषा में बोलते थे जैक लगाएंगे, किसी को जैक लगा भाई, कोई मंत्री को, कोई ऑफिसर होगा, जान पहचान हो, किसी को तेल लगाओ, जैक लगाओ, किसी को पूछो भाई, किसी न किसी तरह उनके सेक्रेटरी को, फिर वो लगाएंगे उनके सेक्रेटरी को, उनके सेक्रेटरी फिर आगे ऊपर के उनको ऑफिसर लगाएंगे, तब जाके ये मिल पाते, कोई पहुंच पाते। कोई डायरेक्टली जम कर नहीं पहुंच सकते। उसी तरह हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, हमें वाया मीडिया होकर जाना पड़ेगा। वो है गुरु। गुरु जो है वो नित्यानंद प्रभु के जो है प्रतिनिधि है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, सबके गुरु आदि गुरु है। तो हम सब मनुष्य उनको, उनके चरण को हम लोग फॉलो करते हैं। गुरु परंपरा के द्वारा हम कृष्ण को खुश कर सकते हैं। तो आइए नित्यानंद प्रभु की हम लोग आरती करते हैं, गौनिता की आरती करते हैं, और आगे कथा हम लोग और सुनेंगे संडे को।